हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका सिंगला। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो डू फॉलो देयर। So in the previous video I have discussed general exceptions section 76 to 79 under IPC, but in today's video I will discuss section 80 and 81 of general exceptions under IPC. So let's start today's lecture. जनरल एक्सेप्शन की इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, सो यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेक्शंस. So section 80 is based on accident and section 81 is based on necessity. Section 80 is excusable and section 81 is justifiable. In the previous video, I have discussed what is excusable and justifiable. So do watch that video also. So section 80. Nothing is an offense which is done by accident or misfortune. इसका मतलब ये है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किया जाता है. एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन भी इंक्लूड नहीं है उस पर्सन की. और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन. मतलब एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई भी लॉफुल एक्ट करते वक्त कोई भी एक्सीडेंट हो गया किसी इंसान से तो वो इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन ले सकता है. सो द मेन इंग्रेडिएंट्स आर एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. मतलब कोई एक्ट वो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किया हो. नॉट डन इन विद क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. Next, accident must be outcome of lawful act. Act done with proper care. हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इसमें क्या होता है कि ए जो पर्सन है वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है. उसके सर पर मक्खियां आ गई एंड उसे तंग करने लग गई. मक्खियों को हटाने के चक्कर में उसका वेपन उसके पास खड़े हुए पर्सन पर लगता है एंड वो पर्सन वहीं मर जाता है. सो दिस एक्ट is excusable and not an offense. Next section is section 81. So in section 81, nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith. इसका मतलब क्या है कि कुछ भी अपराध नहीं है जो केवल इस नॉलेज के साथ किया जा रहा है कि इससे नुकसान होने की संभावना है. अब यहाँ पे पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग है और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी. पर्सन या प्रॉपर्टी को अन्य नुकसान को रोकने या टालने के पर्पस से किया जा रहा हो. So that person can take advantage under this section. Act likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent other harm. इसके ingredients क्या हैं? Without criminal intention, done in good faith and preventing or avoiding other harm. इसके एग्जाम्पल में क्या है वो हम देखते हैं. अब मान लीजिए एक नाव, एक शिप है, वो पानी में चल रही है एंड वो एक ब्रिज के नीचे से जा रही है एंड वहां ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसके सामने दूसरी शिप आ रही होती है जिसके अंदर 20 से 30 पर्सन्स बैठे होते हैं एंड वो पर्सन सोचता है कि दूसरी साइड घुमा लेता हूं, बट उस साइड भी एक शिप होती है एंड उसमें 2 से 3 पर्सन बैठे होते हैं. अब उसे समझ नहीं आता क्योंकि अगर वो सामने जाता है तो 20 से 30 लोग मारे जाएंगे एंड अगर वो शिप टर्न करके दूसरी साइड जाएगा तो 2 से 3 पर्सन की डेथ हो जाएगी.
सो वो इस सिचुएशन में शिप दूसरी साइड टर्न कर लेता है जहां 2 से 3% की डेथ हो जाती है। अगर उसने ये सारा एक्ट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया है एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, यहाँ पे टू प्रिवेंट अदर हार्म, ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जो है वो 20 से 30 लोगों की जान बचाना चाहता था। सो उसको इस सेक्शन का प्रोटेक्शन मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।